Hello everyone. So now we are continuing with the chapter overhead costing. अभी तक हमने इसमें प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी का रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कवर किया था. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स. कि जितने भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है. एब्जॉर्ब करने का मतलब उनको कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट सेंटर्स को डिवाइड किया जाता है. मतलब अगर एक खर्चा पूरे का पूरा 20,000 का हुआ है तो किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है ये डिवाइड करना हमारा इसमें मेन टास्क रहता है. अब ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये थ्योरी के लिए पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एक पार्ट है जो आपका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वो है पॉइंट नंबर 4, मशीन आर रेट मेथड. मशीन आर रेट मेथड का हर साल 15 मार्क्स के अलावा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है. सो दैट विल बी द टॉपिक फॉर आर नेक्स्ट वीडियोज़. बाकी के जो भी आपके मेथड्स हैं वो जस्ट थ्योरेटिकल पर्पस के लिए हैं. अब आपको इसमें क्या करना है, इन मेथड्स को उनके फॉर्मूले के साथ एक एग्जाम्पल को समझकर प्रिपेयर करना है अपना क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू द वेरियस मेथड्स लेटर ऑन. सबसे पहले हम मशीन आर रेट मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं. अब मशीन आर रेट मेथड होता क्या है? अंडर दिस मेथड नॉर्मली हम ये निकालते हैं कि जितनी भी मशीन्स हमारे पास हैं उसमें एक पर्टिकुलर मशीन का 1 घंटे का कितना चार्ज पड़ता है या कितना खर्चा आता है. आई एम रिपीटिंग, एक मशीन का 1 घंटे का कितना खर्चा आ रहा है, सो दैट हमें पता चल सके कि मशीन अगर 50 घंटे काम करती है, 1 घंटे का उसका इतना खर्चा है तो 50 घंटे का उसका इतना एक्सपेंस हो जाएगा. अब इस मशीन आर रेट को एक फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है. वो फॉर्मूला क्या है? ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स. वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है ओवरहेड्स का, सिर्फ ओवरहेड्स का खर्चा लेना है कि वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ओवरहेड्स का कितना खर्चा है, डिवाइड करोगे वो पर्टिकुलर मशीन ने कितने घंटे काम किया है. सो टोटल ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मशीन आवर्स. आपको एक बार ये अमाउंट पता चल जाएगी, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको उतने नंबर ऑफ टर्म से जितने के लिए आपको उसको कैलकुलेट करना है. अब एक एग्जाम्पल है यहाँ पर इन्होंने दी है, हालांकि इसका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी आता है. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल सम, नॉर्मल एग्जाम्पल. इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं होगा, लेंथी होगा आपका. फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड हमारे पास है 30,000. मतलब जो खर्चा उस पर्टिकुलर मशीन ने किया है वो है 30,000 का. नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने, कि वो पर्टिकुलर मशीन कितने घंटे काम करेगी, 4,000 आवर्स. मतलब इन द होल लाइफ वो 4,000 घंटे काम कर सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है. इसका मतलब जो 1 घंटे का जो रेट पड़ रहा है वो आ रहा है 7.50 पर आवर. ये हमेशा आपको पर आवर बेसिस में ही निकालना होगा. यूनिट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ ऑलवेज इन रुपीज़ और वो 1 घंटे का खर्चा है. नाउ अगर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए 50 आवर्स उसको काम करना है, मतलब टोटल मशीन कितने घंटे काम करेगी, 4,000 कर सकती है. हमें अभी के लिए सिर्फ 50 आवर्स का खर्चा चाहिए कि अगर वो 50 घंटे काम करती है तो फिर हमारे खर्चे कितने होंगे. सो इफ़ अ जॉब रिक्वायर्स 50 आवर्स ऑफ द मशीन देन द फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द जॉब विल बी 50, जो ये आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 7.5. रुपीज़ 375 का खर्चा हमें उस मशीन पर पड़ेगा अगर वो 50 घंटे काम करती है. सो यू हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द मशीन आर रेट, मीन्स 1 घंटे का जितना खर्चा है वो कैसे आएगा. जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डिवाइड करेंगे जितने मशीन आवर्स हैं, कि वो मशीन कितने घंटे काम कर सकती है. वहाँ से जो रेट आएगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से भी आपको कैलकुलेट करना है, फिर आपका टोटल खर्चा आ जाएगा. अब ये तो है एक वेरी सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जितने भी एब्जॉर्ब करने हैं वो बताए गए हैं. नॉर्मली हम ये फैक्ट्री ओवरहेड्स खुद कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में, तो वो निकालना ही मेन पार्ट रहता है मशीन आर रेट के क्वेश्चंस में. अब मशीन आर रेट में जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनको डिवाइड तो किया जाता है. अब पूरे के पूरे कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिफरेंट मशीन्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग मशीन्स हैं. तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर हर एक डिपार्टमेंट में जितना खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेट करना. तो उसके लिए जितने भी खर्चे होंगे उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे रेंट एंड रेट्स है तो उसको कैसे डिवाइड करोगे कि एक पूरे रूम का खर्चा 20,000 है रेंट, उसमें 1/4 एरिया मशीन ने ऑक्यूपाई किया, तो मशीन रेंट कितना ले रही है.
मतलब मशीन ने कितना एरिया लिया है और उस एरिया का कितना रेंट आप पे कर रहे हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम पूरे एरिया का रेंट पे करते हैं। मशीन आर रेट निकालते वक्त आप ये भी देखोगे कि उस मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है और उस पर्टिकुलर एरिया का कितना रेंट बनता है जो मशीन के कारण आपको आ रहा है। वो कैसे डिसाइड करोगे, कितना फ्लोर का एरिया मशीन ने ऑक्यूपाई किया, आपका रेंट एंड रेट्स का खर्चा आ जाएगा। लाइटिंग एंड हीट, कि उस पर्टिकुलर मशीन ने कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स यूज किए हैं, वो खर्चा हो जाएगा। अब आपको पूरे डिपार्टमेंट का नहीं देखना, आपको मशीन के व्यू पॉइंट से सोचना। हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसे किया था, एक बड़ा सा टेबल रीड आउट किया था कि किस खर्चे को कैसे डिवाइड करते हैं। सेम बेस चलेगा, बट देखना कैसे है कि उस पर्टिकुलर मशीन के एस्पेक्ट में। जैसे सुपरविजन चार्जेस हैं, सुपरवाइज करता कौन है, एम्प्लॉयज सुपरवाइज करते हैं। तो उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने घंटे सुपरवाइज करने में लगाते हैं, आप उसको यहाँ पर कंसीडर करोगे। नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड बाय द सुपरवाइजरी स्टाफ ऑन ईच मशीन। इंश्योरेंस, पर्टिकुलर मशीन की इंश्योरेंस करवाई जाती है ताकि कोई लॉस हो तो हमें उससे ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स कम ना हो जाएं, तो वो वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। देन लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जितनी लेबर एंगेज्ड होगी उनका शेयर निकाला जाएगा आउट ऑफ द टोटल लेबर एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस को किसी टेक्निकल एस्टिमेट पर डिवाइड किया जाता है या नॉर्मली उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा कि टोटल अगर 10,000 का एक्सपेंस है, आपके पास 5 मशीन्स हैं, सो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000 का खर्चा हर एक मशीन के ऊपर जनरल एक्सपेंस का आ रहा है। कुछ आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं जिनको हम स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं, कुछ वेरिएबल रनिंग या मशीन एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। अब ये ज़रूरी है यहाँ पर क्लासीफाई करना क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी इसके बेसिस पर। पार को हमेशा हॉर्स पावर ऑफ द मशीन में ही काउंट करेंगे क्योंकि ये हर एक मशीन के लिए सेपरेटली निकाली जाती है और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि इसको कैसे निकालना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना रिपेयर का खर्चा पड़ रहा था, वो निकाला जाएगा। देन डेप्रिसिएशन, पहले तो उसकी पूरी डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उस पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन को हर साल में डिवाइड कर देंगे कि ये टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल लाइफ उसकी इतनी है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। You will come to know in detail when we will solve the questions. Now we are going to start with a very simple and easier format of machine hour rate. अब आपको इस पैटर्न का सम 5 मार्क्स में आता है, नॉर्मली आता है, तो ऐसे सम्स आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। कैलकुलेट द मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। उस मशीन के ऊपर टोटल मशीन्स यहाँ पर बोला है और उनके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो 10,000 के हैं। स्क्रैप वैल्यू उनकी 5,000 है। लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स है। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स पर ईयर कितने हैं, एक साल में वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, 2200 आवर्स। मतलब टोटल लाइफ 10 ईयर्स है, एक साल में वो 2200 आवर्स काम कर सकते हैं और हमें नॉर्मली एक साल की वैल्यू ही चाहिए क्योंकि हम एक साल के खर्चे को ही डिवाइड करते हैं। रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप पर मंथ इज 250। अब यहाँ पर आपको पूरी शॉप का खर्चा बता दिया कि पूरी शॉप का जो रेंट है एक महीने का वो 250 है। हम निकालेंगे इसको किसमें, मशीन का कितना रेंट ले रही है। सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो पर मंथ 700 है। जनरल लाइटिंग जो शॉप की है वो 300 है। नाउ यू हैव टू नोटिस कि ये जो एक्सपेंस हमें दिए हैं ये पर मंथ बेसिस पर दिए हैं, हमें पर आवर बेसिस पर चाहिए। यू हैव टू नोटिस द यूनिट्स वेरी केयरफुली। एस्टिमेटेड लाइफ हमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो पर ईयर बेसिस पर दिए। देन रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स, हर 100 यूनिट के पीछे कितनी पावर यूज़ हो रही है, 50। पावर कंजम्पशन पर आवर इज 10 यूनिट्स, एक घंटे में हम 10 यूनिट्स की पावर कंज्यूम करते हैं। मशीन ने पूरी शॉप का 1/4 एरिया ऑक्यूपाई किया है और जो सुपरवाइजर है वो पूरे के पूरे टाइम में से 1/5 टाइम मशीन के ऊपर लगा रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, पावर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ हेल्पफुल होगी कि इसको कैसे डिवाइड किया जाए। हमने देखा था कि रेंट हमें पूरी शॉप का दिया है, पूरी शॉप के रेंट में से हमने मशीन का रेंट निकालना है कि ये पूरा एक शॉप है, इसका रेंट आपको पर मंथ 250 बोल दिया। इसमें से मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, आपको सिर्फ उतने खर्चे को ही पोस्ट करना है। मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, 1/4, तो हम इस पूरे रेंट को 1/4 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर ये पूरा खर्चा आ जाएगा। सुपरवाइजर क्या करता है, वो 700 अमाउंट पर मंथ सैलरी लेता है
और वो पूरे एरिया को या पूरे वर्किंग को सुपरवाइज करेगा। अगेन हमारे पास अगर कोई काम है, सुपरवाइज़र तो सारा काम ही चेक करेगा। हमें क्या करना है, ये देखना है कि सुपरवाइज़र उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना टाइम लगाता है। तो हमें सिर्फ उस मशीन के सुपरविजन का ही खर्चा इंक्लूड करना है। फ्रॉम नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द मशीन आर रेट। एज सच मशीन आर रेट को निकालने का कोई भी प्रॉपर स्पेसिफिक परफॉर्मा नहीं होता, आपको जस्ट एक्सपेंसेस ही पोस्ट करते जाना है, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास कॉस्ट और लाइफ दी हुई है, एक एडजस्टमेंट हिडन रहेगी और वो रहती है डेप्रिसिएशन की। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला हमें कि डेप्रिसिएशन है, बट मुझे पता है कॉस्ट है, लाइफ दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हमारा एक हिडन खर्चा निकलेगा डेप्रिसिएशन का। सो यू हैव टू कैलकुलेट दीज थिंग्स फ्रॉम दैट पार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अब नॉर्मली जो इसमें फॉर्मेट बनाया जाता है, यू हैव टू राइट कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट एट द वेरी बिगनिंग, पर्टिकुलर्स, देन एक रफ कॉलम फॉर अमाउंट और फाइनल कॉलम आपका पर आर रेट पर बनता है। उसके अलावा एज सच कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वैसे वैसे आइटम्स को रिकॉर्ड करते जाना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेट्स टेक द रेंट एंड रेट्स वैल्यू फर्स्ट। हमें बताया है कि जो रेंट है वो 250 पर मंथ है। अब इस 250 पर मंथ के खर्चे को आपको पर एनम में डिवाइड करना है। वो कैसे डिवाइड किया जाएगा? आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस। फर्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ रेंट, हमें गिवन है अमाउंट, इट इज 250। नाउ 250 पर मंथ है, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कन्वर्टिंग इट फर्स्ट इनटू पर एनम, कि पूरे साल का मेरा रेंट का खर्चा इतना पड़ेगा। तो पहले तो हमने उसको मंथ में कैलकुलेट कर लिया। अब ये पर्टिकुलर रेंट हमारा पूरे साल का शॉप का आया है। हमें किसका निकालना है? हमें बस उस पार्ट का निकालना है जो उस मशीन ने लिया। मशीन एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 1/4। हमें यहाँ पर दिया गया है मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द शॉप। मतलब पूरे शॉप का जितना रेंट पड़ेगा उसका 1/4 हिस्सा मशीन के ऊपर जाता है। तो यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो होगी मशीन के रेंट की वैल्यू फॉर द होल ईयर। हमें पूरे साल की वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए? 1 घंटे की। तो जो वैल्यू आ रही है उसको 1 घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको पूरे साल के आर के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने अभी फॉर्मूला देखा था इंट्रोडक्शन में, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स। ये वो पूरा खर्चा है जो हमने एब्जॉर्ब करना है, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ मशीन आवर्स से। और ये मशीन आवर्स हमें गिवन है कि साल में वो 2200 आवर्स काम करता है। मेक श्योर, अब मैंने यहाँ पर इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि जो 2200 आवर्स हैं वो भी मुझे ईयरली गिवन थे। एक साल में वो 2200 आवर्स काम करता है, वैसे ही एक साल का मुझे एक्सपेंस निकालना था, तभी मैं उसको 2200 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी हम उसको अपने आउटर कॉलम में लिख लेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हमें बताया है सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो पर मंथ 700 है। दिस पार्ट इज गिवन, सो आई एम अगेन राइटिंग हियर सुपरवाइजर्स सैलरी। अब इसको भी आपको सेम वे से ही ट्रीट करना है। ये जो पर मंथ गिवन है वो गिवन है 700। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको भी एनुअली कन्वर्ट कर देंगे। अब सुपरवाइजर पूरे टाइम में से मशीन को कितना टाइम डिवोट करता है? 1/5। क्वेश्चन में गिवन है ये। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/2200 से। बेसिकली हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 2200 से, क्योंकि ये पूरे साल का खर्चा हो गया। 1 घंटे का खर्चा निकालने के लिए 2200 से डिवाइड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेंस। अब जो क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट पार्ट बोला है वो बताया है जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप पर मंथ, कि उस पर्टिकुलर मंथ की जो जनरल लाइटिंग का चार्ज है वो 300 है। सो आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दैट आइटम, जनरल लाइटिंग। टोटल खर्चा जो है वो 300 पर मंथ है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ उसको एनुअली कन्वर्ट करने के लिए। अब ये तो पूरी शॉप की लाइटिंग है, मशीन कितना एरिया ले रही है, मशीन कितना पार्ट ले रही है। अब लाइटिंग का हमने तो केस किया था कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट से ही पता चलता है। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं बताए गए, तो आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में जो भी बेस गिवन है उसमें से ही कोई बेस उठा लेना है।
जैसे हमें यहाँ पर यूनिट्स बताए गए हैं कि मशीन इतने यूनिट्स ले रही है, इतना एरिया ले रही है और सुपरवाइजर इतना टाइम लगा रहा है, तो मुझे इन तीनों में से ही जो सबसे सूटेबल लगता है मैं उसी को पिक कर लूँगी। सो आई एम पिकिंग द एरिया, क्योंकि जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करेगी उतनी ही उसको लाइटिंग पावर की ज़रूरत है। सुपरविजन के टाइम पर अगर डिवाइड किया जाए तो वो काफ़ी इनएक्यूरेट लगेगा, लॉजिकल नहीं है, उसको एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। सो वो 1/4 एरिया ले रही है। वॉट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय 1/4, मल्टीप्लाई बाय 1/4, देन अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 1/2200। वाई? क्योंकि उसके पूरे साल में से हमने सिर्फ 1 घंटे का रेट ही निकालना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेंट, सुपरवाइजर्स सैलरी एंड द जनरल लाइटिंग। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट नेक्स्ट एक्सपेंस, और वो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा है पावर। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स इज 50। अब इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए इन आवर क्वेश्चन? आई एम राइटिंग हियर पावर। अब पावर का जो खर्चा है वो आपका है 50, दे हैव गिवन टू अस। अब ये जो 50 का खर्चा है ये कितने यूनिट्स के पीछे है? 100 के पीछे। बट एक्चुअल में वो 1 घंटे में कितने यूनिट्स लगा रही है? 10। तो सबसे पहले इस 100 यूनिट्स के खर्चे को हम 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 50 रुपीज़ का एक्सपेंस गिवन है ये हमें 100 यूनिट्स का गिवन है। हम पहले इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 100। हमें चाहिए 1 घंटे का, क्योंकि मशीन आ रेट 1 घंटे के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। 1 घंटे में वो कितने यूनिट्स ले रही है? 10 यूनिट्स। सो मल्टीप्लाई इट बाय 10। दैट्स इट। अब इसको मुझे 1/2200 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा जो खर्चा है ये किस में आ गया? पर आवर में आ गया। अगर ये पर आवर में ना आया होता फिर इसको 2200 से डिवाइड करते। सो इसको 2200 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, विद जस्ट वन रीज़न, ये ऑलरेडी खर्चा पर आवर में है। अब आपका नेक्स्ट एक्सपेंस जो आएगा वो है हिडन, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, जनरल लाइटिंग, रेट पावर भी रिकॉर्ड हो गया। एक हिडन एक्सपेंस है हमारा डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन निकाली कैसे जाती है? वी नो द वेरी सिंपल मेथड ऑफ फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट, आई एम राइटिंग इन इट हियर, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। अब इस केस में हमें कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, लाइफ ऑफ द एसेट भी गिवन है। दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द स्क्रैप वैल्यू एंड दिस इज द लाइफ ऑफ द एसेट। तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं यहां से। कॉस्ट है आपकी 1 लाख। अब इस केस में हमें जो कॉस्ट लेनी होती है वो विद इंस्टॉलेशन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी गिवन है। कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस। सो 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10। 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो होगी उस पर्टिकुलर मशीन की 1 साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब हमने उसको 10 से मींस लाइफ से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 साल की डेप्रिसिएशन का ही खर्चा मिलेगा। तो यहाँ पर हम उसका 1 ईयर का एक्सपेंस निकाल लेते हैं। 1 ईयर का जो भी यहाँ पर एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,500। अब ये 1 ईयर का एक्सपेंस है, हमें कितने घंटे का एक्सपेंस चाहिए? 1 घंटे का। डिवाइड कर देंगे 1 घंटे के 1 साल के वर्किंग आवर्स के साथ, जो है 2200। दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब आपको क्या करना है, जो भी आइटम्स हमने निकाली हैं उनकी कैलकुलेशन करनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग वेरी थॉरली। रेंट, सैलरी और लाइटिंग हमें पर मंथ बेसिस पर दिए थे, तो उनको एनुअली कन्वर्ट किया। उनमें से शेयर देखा कि उस पर्टिकुलर मशीन ने कितना शेयर लिया है। क्योंकि ये खर्चे एनुअली थे तो उनको आवर्स के साथ डिवाइड कर दिया। पावर का खर्चा आपका ऑलरेडी आवर्स में था तो उसको आर के साथ डिवाइड नहीं किया। जब हमने डेप्रिसिएशन निकाला तो जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई है वो 1 साल की आई है, तो उसको भी हम डिवाइड करेंगे 2200 से, और जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट यू विल राइट इन द आउटर कॉलम। सो रेंट का जो एक्सपेंस है 250 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2200 वो है 0.341। नेक्स्ट, सुपरवाइजर सैलरी। यू हैव टू कैलकुलेट इन द सेम मैनर। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपकी अमाउंट बहुत कम आ रही है, क्योंकि मशीन आ रेट यूजुअली इतनी टर्म्स में ही आता है। सो कैलकुलेट दिस पार्ट एंड मैच योर फाइनल आंसर विद माइन।
नाउ आई हैव सॉल्व द टोटल. अब व्हाट आई हैव डन, रेंट, सैलरी और लाइटिंग के एक्सपेंस को इकट्ठा करके मैंने आउटर कॉलम में डाला है. व्हाट इज़ द रीज़न हियर? ये जो तीनों एक्सपेंसेस हैं ये वेरिएबल नेचर के होते हैं, तो इनके टोटल को अलग से पोस्ट किया जाता है. वेरिएबल नहीं, फिक्स्ड. ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फिक्स्ड नेचर के होते हैं, तो इनके टोटल को अलग से पोस्ट किया जाता है. पावर और डेप्रिसिएशन आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस रहते हैं, तो इनको अलग से पोस्ट किया जाता है क्वेश्चन में. टोटल किया, आपका आंसर आया है 11.28. सो व्हाट यू विल राइट हियर फॉर द कंक्लूजन? मशीन आर रेट is rupees 11.28 per hour. It is very necessary to write per hour, very necessary to use rupees, because अगर आप नहीं करोगे आपके marks deduct होंगे. So this is a simplified version of machine hour rate. A 5-mark question. Revise it thoroughly. Thanks.